Welcome to my channel Learn Along Vinod. We have started a series teaching from home, and in this series we are studying English class 5th. Today we will discuss unit number 3 chapter 2, my elder brother. Okay, मेरा बड़ा भाई. Okay, my elder brother. This short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. ये लघु नाटक या नाटिका दो भाइयों के बारे में है जो एक दूसरे के साथ प्रति स्नेही हैं और सम्मानजनक है. मतलब ये कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं. The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from books in the school. ये जो प्ले है इसकी कहानी ये दिखाती है कि जो हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभव हैं और उनसे जो हम सीखते हैं, ठीक है, और उनसे सीखना जो है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम स्कूल में किताबों से सीखते हैं. ओके, दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. ये जो प्ले है ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी है जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब. उस कहानी पर आधारित है. ओके, तो इस नाटक का पहला सीन जो है एक हॉस्टल रूम है, ठीक है, और उसमें क्या है, टू ब्रदर्स एज्ड 9 and 14 years सिटिंग एट अ स्टडी टेबल. दो भाई हैं, एक की उम्र 9 साल, दूसरे की उम्र 14 साल है. वो एक पढ़ने वाले मेज पर बैठे हुए हैं, ठीक है. द एल्डर ब्रदर भैया, बड़ा भाई भैया, इज रीडिंग अ बुक, किताब पढ़ रहा है. एंड द यंगर वन, एंड छोटा जिसका नाम मुन्ना है, इज ड्राइंग अ पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. वो क्या कर रहा है, पशु पक्षियों का चित्र बना रहा है. तो ये हॉस्टल में बैठे हुए, हॉस्टल के रूम में बैठे हुए हैं दोनों भाई, और इन्हीं की बातचीत आपस में हो रही है. तो सबसे पहले भैया जो है वो कहता है, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो. आई एम ड्राइंग, मैं चित्र बना रहा हूं. व्हेन विल यू स्टडी, तुम पढ़ोगे कब. वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, सुबह में तुम कहां थे. मुन्ना टर्निंग पेल, मुन्ना थोड़ा सा उसका चेहरा जो पीला पड़ जाता है, टर्निंग पेल होता है पीला पड़ जाना. आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था. भैया, हाउ कैन यू सिट विद द बुक फॉर आवर्स टुगेदर, आप कैसे एक किताब को लेकर घंटों बैठ जाते हो. भैया कहता है, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. भैया कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई का जो आधार है या नींव है उसे मजबूत करना चाहता हूं. इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. यदि आधार या नींव जो है वो मजबूत होगी तो भवन जो है वो स्थिर खड़ा रहेगा. समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years to do 1 year's work. कभी कभी मुझे एक साल का काम जो है, to do 1 year's work, एक साल का काम करने के लिए 2 साल लगते हैं. मुन्ना, भैया, you are 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. भैया, तुम मुझसे 5 साल बड़े हो और 3 कक्षाएं आगे हो. I wonder why you keep writing the same word 20 times. मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आप एक ही शब्द को 20 बार लिखते रहते हो. One sentence more than 20 times, एक वाक्य को, सेंटेंस होता है वाक्य, वाक्य को 20 से ज्यादा बार लिखते रहते हो. And copy poem several times in beautiful letters. और कविताओं को कई कई बार सुंदर अक्षरों में उतारते रहते हो.
भैया, you know studying English is no child's play. भैया कहता है कि तुम जानते हो कि अंग्रेजी पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है. One has to work very hard in order to learn the subject. विषय को सीखने के लिए, learn the subject, विषय को सीखने के लिए एक व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. To speak or write English properly, tremendous effort is required. Tremendous effort, अत्यधिक प्रयास. अंग्रेजी को अच्छी तरह लिखने या बोलने के लिए अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है. But the moment you get a chance, लेकिन जैसे ही तुम्हें मौका मिल जाता है, you run to the field, तुम मैदान की ओर दौड़ पड़ते हो. Play marbles, कंचे खेलने के लिए, and fly paper kites, पतंग उड़ाने के लिए, और sit idling away with friends for fun, और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में समय बर्बाद करने के लिए तुम मैदान की ओर दौड़ जाते हो. Can't you sit down and study? क्या तुम बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते? मुन्ना, ओ भैया, there is a big मेला in the village today. भैया, गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा है. ठीक है, गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है. शुड बी गो, क्या हम वहां चलें? शुड बी गो, क्या हम वहां चलें? मुन्ना, भैया कहता है, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? क्या तुमने मुझे मेला जाते हुए क्रिकेट या हॉकी मैच देखने के लिए जाते हुए देखा है कभी? I don't go near them, मैं उनके नजदीक नहीं जाता हूं. I prefer to study a book, मैं या मुझे किताब पढ़ना उससे अच्छा लगता है. I don't mind repeating a class for more than 2 years. मुझे इसकी परवाह नहीं, I don't mind, मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैं एक ही क्लास को 2 साल से अधिक दोहरा रहा हूं. But you might stay in the same class all your life. लेकिन तुम एक ही क्लास में जीवन भर रह सकते हो. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? क्या तुम हर समय खेल में अपना समय बर्बाद कर पास होने की उम्मीद करते हो? You are simply wasting father's hard-earned money. तुम सीधे सीधे पिताजी ने अपनी इतनी मेहनत से अर्जित किया हुआ धन है या पैसा है, उसको बर्बाद कर रहे हो. ओके, तो जब ये डांट सुनी तो मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड एंड सॉबिंग साउंड्स वाह 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 हु आर हर्ट. ठीक है, अब जब मुन्ना को डांट पड़ी तो क्या है, डांट पड़ने पर मुन्ना रोने लगता है और सिसकने की आवाजें आने लगती हैं या सुनाई देती हैं. मुन्ना कहता है, भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम. भैया, मुझे भागकर घर वापस जाने जैसा महसूस हो रहा है. नाउ स्टॉप क्राइंग. भैया कहता है, और अब रोना बंद करो. पुट ऑन अ नाइस स्माइल, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ. लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो. देखो, मैं तुम्हारे लिए एक समय सारणी बनाऊंगा जिसका तुम अनुसरण करोगे. यू टू फॉलो, अनुसरण करोगे. गेट अप एट डाउन, सुबह उठा करो और फिर ये टाइम टेबल जो है इसको फॉलो करो. ये टाइम टेबल बनाया है भैया ने मुन्ना के लिए. तो 6 AM सुबह, wash your hands, have your breakfast and sit down to study. 6 to 8 English, 6 to 9 maths, 9
9 to 9:30 history, and 3:30 p.m. then after school, and 5 to 6 grammar, half an hour for strolling, 6:30 to 7 p.m. English composition, then dinner, 8 to 9 p.m. translation, 9 to 10 p.m. Hindi, and 10 to 11 p.m. other subjects, and then to bed. ओके लेकिन यहाँ पे मुन्ना जो है उसे प्ले या खेलने का कोई समय नहीं दिखता है, ठीक है, इस टाइम टेबल में। तो मुन्ना क्या कहता है, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले, लेकिन खेलने का समय कब है भैया। प्ले, व्हाट इज द नीड मुन्ना, खेल इसकी क्या जरूरत है। मुन्ना, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, मुझे हरे हरे मैदानों, द जेंटल ब्रीज, हल्की हवा से प्यार है। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, मैं फुटबॉल की तरह ऊपर तक उछलना चाहता हूं। आई लाइक द टच एंड गो एंड हु तू तू साउंड्स ऑफ द कबड्डी, मुझे कबड्डी में छू कर भाग जाना और हु तू तू की आवाज अच्छी लगती है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, और वॉलीबॉल की भाग दौड़, हरी एंड फ्लरी भाग दौड़, मुझे चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है। एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड, जब तक मैं मैदान में रहता हूं, आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं हर चीज भूल जाता हूं। ओके, तो इसके बाद दृश्य सीन चेंज होता है, सीन 2 आता है इस नाटक में, और सेकंड सीन जो है उसमें क्या है, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट, जो फाइनल एग्जाम है, परीक्षा है, वो खत्म हो चुकी है और परिणाम घोषित हो गया है, ठीक है। और जब परिणाम घोषित हो गया है तो दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होती है, भैया अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, तो भैया कहता है उफ, मैं एक बार फिर फेल हो गया। मुन्ना, ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, मुन्ना, लेकिन भैया मैं पास हो गया हूं और मैंने अपनी कक्षा में टॉप किया है, सर्वप्रथम आया हूं, ठीक है। नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब हम दोनों के बीच में केवल 2 क्लास या 2 वर्षों का ही अंतर रह गया है। भैया, बट माय डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, लेकिन मेरे प्यारे भाई घमंड मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, वो कहता है कि तुमने केवल 1 कक्षा पास की है और सोचते हो कि मैं मंद बुद्धि, स्टूपिड, मंद बुद्धि वाला हूं और तुम बहुत तेज हो। वंस इन अ व्हाइल in a gully danda game you might get lucky and hit a goal, but that doesn't mean you have mastered the game, okay? तो भैया क्या कहता है, गिल्ली डंडा के खेल में तुम एक बार, you might get lucky, तुम एक बार किस्मत वाले हो सकते हो, and hit a goal, और गोल कर सकते हो, but that does not mean you have mastered the game, you have mastered the game, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम खेल में पारंगत हो गए हो। You have to work hard to be successful in life, जीवन में सफल बनने के लिए या अपने जीवन को सफल बनाने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी है। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. तो क्या कहता है, जब तुम्हें ऊपर की क्लासेस कक्षाओं में बीजगणित, अलजेब्रा, बीजगणित और ज्योमेट्री, ज्यामिति जैसे विषय पढ़ने पड़ेंगे, then you will understand the importance of hard work, तब तुम्हें कड़ी मेहनत का महत्व पता चलेगा।
जाएगा। okay? In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. ज्योमेट्री में अगर कोई ABC के स्थान पर ACB लिख देता है तो उसका उत्तर गलत हो जाएगा। The examiners will not spare you. जो एग्जामिनर्स हैं, परीक्षक हैं, वो तुम्हें माफ नहीं करेंगे। They want you to learn word by word from the textbooks. वे चाहते हैं कि तुम जो टेक्स्ट बुक्स हैं, पाठ्य पुस्तक हैं, उनमें से एक एक शब्द सीखो। ओके? मुन्ना, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, दिस इज स्केरी। स्केरी होता है डरावना, यह डरावना है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, मुझे नहीं लगता कि मैं अब 9वीं कक्षा में जा पाऊंगा। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क, परंतु फिर भी मैं अपना होमवर्क पूरा करूंगा, सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास, ताकि कक्षा में मुझे सजा नहीं मिले। भैया, just today we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages. ठीक है, भैया कहता है अभी आज ही हमें 4 पृष्ठों में पंक्चुअलिटी होता है नियमितता, ठीक है, नियमितता पर एक छोटा निबंध लिखने को कहा गया था। कितने पेजों पर, कितने पेजेस पर? 4 पेजेस, ठीक है, 4 पृष्ठों पर। एंड इमेजिन, जरा सोचो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस? जरा सोचो कि कोई चीज 4 पृष्ठों में लिखी जाए एंड स्टिल बी शॉर्ट, और फिर भी वह छोटा हो। इट्स ऑल सो मिक्स्ड अप, यह सब बिल्कुल उलझनों से भरा हुआ है। मिक्स्ड अप, उलझनों से भरा हुआ। मुन्ना, थिंकिंग अलाउड, ठीक है, मुन्ना जो है सोचते हुए। थैंक गॉड, ईश्वर का धन्यवाद। इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। थैंक गॉड, स्कूल जाने का समय हो गया, नहीं तो अभी डांट फटकार चलती रहती। ठीक है, तो भैया जो है उसे मुझे डांटते रहते। ठीक है, ओके। नाउ अब आता है सीन नंबर 3। इस नाटक का सीन नंबर 3 में क्या है? The results were out once again and it is so happened that Munna passed and भैया failed again। क्या जो तीसरा दृश्य है उसमें क्या है? परीक्षा का परिणाम एक बार फिर घोषित हुआ और फिर से मुन्ना पास हो गया और भैया जो है वो फेल हो गए। भैया वाज रियली अपसेट, भैया वास्तव में बहुत दुखी थे। मुन्ना वाज आल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, मुन्ना भी भैया को दुखी देख देख उदास हो गया। भैया नाउ बिकम जेंटलर विद मुन्ना, भैया अब मुन्ना के प्रति नम्र हो गया। मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर। ठीक है, इससे मुन्ना जो है थोड़ा नॉटी हो गया। ठीक है, नॉटी हो गया क्योंकि उसका भैया जो था अब उसकी तरफ जो है वो थोड़ा नम्र पड़ गया था, इस वजह से मुन्ना जो है वो नॉटी हो गया और एंड स्टडी इवन लेस देन बिफोर, और पहले की अपेक्षा पढ़ाई कम करने लगा। ओके, तो मुन्ना कहता है टॉकिंग अलाउड, जोर से बात करते हुए, आह आई एम लकी, मैं भाग्यशाली हूं। आई कैन पास इजिली, मैं आसानी से पास हो सकता हूं। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे पढ़ाई के लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स,
अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूं और पतंग उड़ा सकता हूं। What should still be careful that भैया does not see me flying kites। ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए, बट शुड स्टिल बी केयरफुल, मुझे इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, कि भैया मुझे पतंग उड़ाते देखें नहीं। ओके, वन डे अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया। एक दिन पतंग धीरे धीरे नीचे की ओर आती है और मुन्ना जो है स्टार्ट रनिंग टू इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, मुन्ना उसे पकड़ने के लिए दौड़ता हुआ आता है। सडनली अचानक ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, और अचानक वह भैया के सामने आ जाता है, पड़ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, मुन्ना के हाथ को पकड़ते हुए। Aren't you ashamed to be playing kites all day long? क्या तुम्हें दिन भर पतंग उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? Don't you realize that now you are in the 8th class? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम अब 8वीं कक्षा में हो? Are not studying in a low class, और तुम अब छोटी कक्षा में नहीं पढ़ रहे हो। If you think that I am just one class ahead of you, अगर तुम सोचते हो कि मैं बस एक ही कक्षा तुमसे आगे हूं, and I can't say anything, और मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, you are wrong, तुम गलत हो। I am 5 years older than you are, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, and will always be, और हमेशा रहूंगा। Understanding doesn't come only from reading books, समझदारी केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती है। Look at माँ and बाबा, माँ और बाबा को देखो। माँ हैज नेवर गॉन टू स्कूल, माँ कभी स्कूल नहीं गई। एंड बाबा हैज ओनली पास्ड 5th क्लास, और बाबा सिर्फ 5वीं पास हैं। रियली भैया, इज दैट ट्रू? सही में भैया, क्या यह सच है? भैया यस, हाँ। देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी, हजारों ऐसी बातें हैं जो वे हमसे, मुझसे और तुझसे ज्यादा जानते हैं। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, और यदि हमें सारी दुनिया का ज्ञान हो भी जाए, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, तो भी माँ और बाबा को हमें समझाने और सही रास्ते पर लाने का पूरा अधिकार है। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वर टू फॉल सिक टुडे? अब अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊं तो तुम क्या करोगे? मुन्ना, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, मैं बाबा से बताऊंगा और वे शीघ्र हॉस्टल पहुंच जाएंगे। भैया, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मुझे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, अब बाबा दुखी नहीं होंगे। He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. वे पहले पता करेंगे कि क्या गड़बड़ है और तब डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा would know exactly what to do. बाबा को मालूम होगा कि क्या करना है। They have more experience than us. उन्हें हमसे ज्यादा अनुभव है। मुन्ना, with tears in his eye, उसकी आंखों में आंसू भरकर आ गए, या उसकी आंखों में आंसू आ गए। भैया, आई एम सॉरी, भैया मुझे
माफ कर दो, या मुझे खेद है, या मुझे अफसोस है। What you say is true. आपने जो कहा वह सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली। भैया ने मुन्ना को प्यार से गले लगा लिया। भैया, I also like to play and fly kites. मैं भी खेलना और पतंग उड़ाना चाहता हूं। But if I also play, then how can I watch out for you? लेकिन अगर मैं खेलने लग जाऊं तो फिर तुम पर नजर कैसे रख पाता? You are my responsibility. तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना, I love you भैया। भैया, मैं आपसे प्यार करता हूं। तो ये है आपका पूरा प्ले। ओके, तो ये दो भाइयों की आपस की बातचीत है। बड़ा भाई कितना केयरफुल है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर। ओके, तो अंत में छोटा भाई जो है वो समझ जाता है उसके प्यार को। तो आइए अब इसमें हम इसके वर्ड्स और मीनिंग देख लेते हैं। इस चैप्टर में कौन कौन से वर्ड्स और मीनिंग्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वर्ड मीनिंग, सबसे पहले आता है सीन। सीन का मतलब होता है द प्लेस वेयर एन इंसिडेंट इन रियल लाइफ और फिक्शन अकर्स, ठीक है, दृश्य। देन टर्निंग पेल, बिकम पेल इन वंस फेस फ्रॉम शॉक और फियर, चेहरा पीला पड़ना। फाउंडेशन, फाउंडेशन होता है बेस, आधार। फर्मली, विद लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ मूवमेंट या सिक्योरली, दृढ़ता से। वंडर, फीलिंग ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य या हैरान। सेब्रल, सेब्रल होता है मैनी, बहुत। ट्रमेंडस, वेरी ग्रेट इन अमाउंट, स्केल और इंटेंसिटी। और मोर देन एनफ, अति बृहत या बहुत अधिक। एफर्ट, एफर्ट होता है डिटर्मिन्ड अटेम्प्ट, कोशिश या प्रयास। रिक्वायर्ड, ऑफिशियली कंपल्सरी और अदरवाइज कंसीडर्ड इसेंशियल, आवश्यक या जरूरी। आइडलिंग, आइडलिंग होता है डूइंग नो वर्क, खाली बैठना या सुस्ती। सॉबिंग, क्राइंग इन लो वॉइस, सिसकना। देन डॉन, डॉन होता है अर्ली मॉर्निंग, भोर। स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग होता है वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर, आवारागर्दी। जेंटल, माइल्ड, हल्की। ब्रीज, जेंटल विंड, हल्की हवा। हरी एंड फ्लरी, हड़बड़ाहट या भागदौड़। स्टूपिड, डल, सेंसलेस, मंद बुद्धि या बेवकूफ। स्पेयर, फॉरगिव, पार्डन, माफ करना या क्षमा करना। स्केरी, फ्राइटनिंग, डरावना। ओके। ग्रैब, ग्रैब होता है कैच टाइटली, जोर से पकड़ना। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहले है आपका रीडिंग इज फन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू? मुन्ना को कौन सी चीजें करना पसंद था? मुन्ना लाइक टू प्ले गेम्स, फ्लाई काइट्स एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। मुन्ना को खेल खेलना, पतंग उड़ाना और पशु पक्षियों के या जानवरों के चित्र बनाना पसंद था। What did भैया do all day? भैया दिन भर क्या किया? भैया studied all day. Sometimes he read books and sometimes wrote the same words and sentences several times in order to learn them. ठीक है, भैया दिन भर पढ़ाई करते थे, कभी कभी वह किताबें पढ़ते थे और कभी कभी उन्हें सीखने के लिए एक ही शब्द और वाक्य को कई बार लिखते थे। क्या? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम? मुन्ना जो था, जो भाई ने या भैया ने जो टाइम टेबल बनाया था, उससे खुश क्यों नहीं था? इट वॉज बिकॉज मुन्ना लव टू प्ले। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुन्ना जो है उसे खेलना पसंद था। बट देयर वॉज नो स्कोप फॉर इट इन द टाइम टेबल, लेकिन
टाइम टेबल में इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, मतलब खेलने का समय टाइम टेबल में नहीं था। हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वाज सो स्ट्रिक्ट विद हिम? व्हाई वाज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम? ओके, आपको क्या लगता है, हाउ डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि मुन्ना को कैसा लगा जब उसका भाई उसके साथ इतना सख्त था? और दूसरा पार्ट है इसका, व्हाई वाज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम? भैया उसके साथ इतने सख्त क्यों थे? मुन्ना फेल्ट डिसअपॉइंटेड, मुन्ना को निराशा हुई। भैया वाज सो स्ट्रिक्ट विद हिम बिकॉज ही was playful by nature and always wanted to play games like kabaddi, volleyball, etc. भैया जो थे उसके साथ इतने सख्त थे क्योंकि मुन्ना स्वभाव से चंचल था, प्लेफुल था और हमेशा कबड्डी, बॉलीवुड आदि खेल खेलना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5, हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्नाज और भैयाज? तो किसका कैरेक्टर जो है, चरित्र जो है आपको सबसे ज्यादा पसंद है, मुन्ना का या भैया का? तो यहां पे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोल रहा हूं कि आई लाइक भैयाज कैरेक्टर, मुझे भैया का किरदार जो है वो पसंद है। बिकॉज ही न्यू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वह अपने छोटे, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर, क्योंकि वह अपने छोटे भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी जानता था। He also gave importance to his father's hard-earned money, और वह अपने पिता की मेहनत की कमाई को भी महत्व देता था। आगे है लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में पहला है, डू यू हैव अ टाइम टेबल एट स्कूल? क्या आपके पास स्कूल में समय सारणी है? और मुझे लगता है इसके सभी हर जगह पे होती है। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज इन 1 वीक? ठीक है, तो आपको पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित विषय और गतिविधियों के लिए एक सप्ताह में कितनी अवधियां हैं या पीरियड हैं। ठीक है, तो ये है आपकी, देखिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, गेम्स, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, एनी अदर एक्टिविटी। इनके लिए आपने देखना है कि जो आपके स्कूल का टाइम टेबल है, ठीक है, उसमें इन विषयों और गतिविधियों के लिए कितने पीरियड हैं, किसमें, एक हफ्ते में, ठीक है, एक सप्ताह में। ठीक है, तो आप इस चीज को अपने स्कूल में कर सकते हैं। स्कूल का जो नोटिस बोर्ड है वहां पे आपका टाइम टेबल लगा होगा और पूरे हफ्ते के हर एक सब्जेक्ट के जो पीरियड है उनको जोड़ के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे जैसे पहले का, डू यू हैव अ टाइम टेबल एट स्कूल? यस, वी हैव अ टाइम टेबल एट स्कूल। पीरियड्स इन 1 वीक, एक सप्ताह में पीरियड। जैसे कि हम यहाँ पे आगे जो पूछा गया है, तो हो सकता है इंग्लिश में 6 दिन 6 पीरियड्स हों, हिंदी के 6 हों, मैथ्स के कितने हैं, 6 हैं, मंडे टू सैटरडे, देन साइंस 6, सोशल स्टडी 6, गेम्स 3, आर्ट 2, क्राफ्ट 2, म्यूजिक 1, डांस 1, एनी अदर एक्टिविटीज 3। ओके, तो इस तरह से आप टाइम टेबल में जो एक्टिविटीज और सब्जेक्ट्स हैं उनके पीरियड को लिख सकते हैं। ठीक है, यू आर इन 5th क्लास, और 5th क्लास में मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्कूल्स में हर एक सब्जेक्ट के लिए दिन में 2-2 पीरियड होते हैं। तो इस तरह अगर हम बात करें तो इंग्लिश के हो सकते हैं 12 पीरियड हो आपके स्कूल्स में। ठीक है, हो सकता है आर्ट एंड क्राफ्ट ना हो सकता है म्यूजिक ना हो, कहीं पे हो सकता है कहीं पे डांस की बात ना हो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने जहां पे नहीं है वहां पे 0 कीजिए और बाकियों में आप अपने पीरियड लिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन। Now make a timetable for yourself, including your study time and your play time. अब आप क्या करें, आपको किताब में दिया हुआ है, उसके भैया ने एक टाइम टेबल बनाया था, उस तरह से आप अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं। ठीक है,
जैसे ये मैंने एक एग्जांपल देके आपको बना के दिया है। 6 to 6:30 a.m. get up from the bed, brush your teeth, go for a morning walk. Then 6:30 to 8 a.m. reading, ठीक है, पढ़ना है। और रीड क्या करना है आपका 20 to 25 मिनट्स ईच टू इंग्लिश, हिंदी, मैथ एंड साइंस। ये चारों सब्जेक्ट 20 से 25 मिनट आपने क्या करना है, रिवाइज करने हैं सुबह 6:30 से 8 बजे तक। देन 8 to 8:15 a.m. take a bath, have your breakfast and then off to school. Then 3:30 p.m. rest after school, क्योंकि 8:15 या 8:30 बजे से लेके 3-3:30 बजे तक आप स्कूल में रहेंगे, और जब आप वापस आएंगे तो थोड़ी देर रेस्ट करना जरूरी है, ठीक है, आधे घंटे का रेस्ट भी जरूरी है। देन 4 to 6 स्कूल होमवर्क, 6 to 6:45 p.m. प्ले, खेलना, ठीक है, 6:45 to 7:15 p.m. English, 7:15 to 7:45 p.m. Science, then 7:45 to 8:45 dinner and watching TV, ये जरूरी है, ठीक है। Then 8:45 to 9:30 math practice, 9:30 to 10:15 p.m. English grammar, and then 10:15 to 11 p.m. हिंदी ग्रामर। इस तरह से आप भी अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज the format of a letter. Creative writing में the format of a letter is given to you, ठीक है, एक प्रारूप दिया गया है, पत्र का एक प्रारूप दिया गया है। Letters to friends and close family are written in the same way as you speak to them, ठीक है, और दोस्तों या करीबी जो रिश्तेदार हैं या परिवार के जो सदस्य हैं उनको पत्र उसी तरह लिखे जाते हैं जैसे आप उनसे बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, इसलिए इनको इनफॉर्मल लेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है आपकी बुक में ही, क्या दिया है, कृष्णा बॉयज हॉस्टल, मॉडल पब्लिक स्कूल, कोलकाता, ठीक है। तो यहां पे ये क्या है, ये एड्रेस है, ठीक है, राइटर जो लिख रहा है उसका एड्रेस है, ठीक है। देन 10 जुलाई डेट जरूरी है। उसके बाद आता है आपका माय डियर माँ, ग्रीटिंग, ये ग्रीटिंग स्टार्ट हुई माय डियर माँ, ठीक है। और जब आपकी ग्रीटिंग स्टार्ट हो गई उसके बाद आफ्टर दैट दिस इज माय फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों के बाद यह मेरा पहला पत्र है। वी स्टार्टेड आवर क्लासेस द डे आफ्टर वी रीच द हॉस्टल, हॉस्टल पहुंचने के अगले दिन हमने अपनी कक्षा शुरू की। आई हैव सेटल्ड इन वेल, मैं अच्छी तरह से यहाँ पे बस गया हूँ, ये सेटल हो गया हूँ, ठीक है। और ये पार्ट आता है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, ग्रीटिंग के बाद सीधा जो टेक्स्ट है, ठीक है, वो आती है आपकी इंट्रोडक्शन, ठीक है। वी हैव अ न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पोट्री, ठीक है, क्या कहता है, हमारे ये क्ले मॉडलिंग और पोट्री जो है उसका लिए नया शिक्षक आ गए हैं। शी टेल्स अस हाउ टू मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद क्ले, ठीक है, वो जो नई टीचर है वो हमें बताती है कि मिट्टी से कैसे फल और सब्जियां बनाई जाती हैं। वी देन पेंट देम, फिर हम उसके बाद इसको पेंट करते हैं। दे लुक सो रियल, और वे बहुत असली लगते हैं। वी हैव एन इंटर हाउस पोएट्री रिसाइटेशन कमिंग अप इन अगस्त, ठीक है। अगस्त में हमारे स्कूल में जो है वो इंटर हाउस, ठीक है, इंटर हाउस जो है काव्य पाठ होगा, ठीक है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट, मैं वास्तव में इसको लेकर बहुत उत्साहित हूं। इट इज अ लॉन्ग पोइम बट वी लर्न इट टुगेदर विद अ टीचर, यह एक बहुत लंबी कविता है लेकिन हम इसे अपने शिक्षक के साथ मिलकर सीखते हैं, ठीक है। और ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं लेटर्स बॉडी, ठीक है, पत्र की बॉडी, ओके। इट इज नाइस टू बी बैक इन स्कूल विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ स्कूल में वापस आकर अच्छा लगा।
आई रिमेंबर यू एंड बाबा अ लॉट। ठीक है, मैं तुम्हें और बाबा को बहुत याद करता हूं। गिव माई लव टू ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। दादा और दादी को मेरा प्यार देना। ठीक है, और ये है आपकी एंडिंग ऑफ लेटर। ठीक है, डू राइट बैक सून, जल्द ही वापस लिखें। योर लविंग सन प्रताप। ओके, और ये है आपकी क्लोजिंग। ठीक है, तो ये पार्ट होते हैं आपके इनफॉर्मल लेटर्स के। और जब आप लेटर्स लिखते हैं फ्रेंड्स को या फैमिली को, तो उनको लेटर उसी भाषा वैसे ही लिखते हैं जैसे आप उनसे बातचीत करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। ठीक है, और यहाँ पे ज्यादा फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर नहीं है, ये इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया। अब देखते हैं इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आफ्टर रीडिंग द लेटर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये लेटर हमने पढ़ लिया, अब क्या करना है, हमने क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। हु हैज रिटन द लेटर। आपने देखा होगा नीचे उसने अपने साइन किए हैं प्रताप हैज रिटन द लेटर। टू हुम हैज द लेटर बीन रिटन, किसको लिखा था, माँ को। ठीक है, द लेटर हैज बीन रिटन टू मदर। ठीक है, द लेटर हैज बीन रिटन टू मदर। वेयर इज द राइटर ऑफ द लेटर, जो पत्र का लेखक है वो कहां है। द राइटर ऑफ द लेटर इज एट द हॉस्टल। What is the name of his hostel? हॉस्टल का नाम क्या है, सबसे ऊपर लिखा था उसने। The name of his hostel is Krishna Boys Hostel. On which date was this letter written? तो डेट भी है वहां पे। This letter was written on 10th of July 2000. Okay? तो ये है क्वेश्चंस। देन क्रिएटिव राइटिंग में ही आपका है, नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड और रिलेटिव in another city telling him her about activities event in your school. Follow the same pattern as the above letter. अब क्या बोला गया है कि अपने जो रिलेटिव हैं या फ्रेंड हैं, ठीक है, जो दूसरे सिटी में रहते हैं, उनको क्या करो, एक पत्र लिखो अबाउट एक्टिविटीज एंड इवेंट। किसी एक्टिविटी के बारे में जो आपके स्कूल में हुई है या इवेंट के बारे में लिखो। फॉलो द सेम पैटर्न एज द अबव लेटर, जैसे हमने ऊपर जो लेटर है उसी तरह का पैटर्न हमने फॉलो करना है। तो आइए लिखते हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे टैगोर बॉयज हॉस्टल और इंदिरा गर्ल्स हॉस्टल। अब यहाँ पे देखिए मैंने इंदिरा गर्ल्स हॉस्टल क्यों लिखा है, क्योंकि गर्ल्स जो है वो क्या करेंगे, उनका क्या उनका हॉस्टल क्या होता है, गर्ल्स हॉस्टल होता है, बॉयज का बॉयज हॉस्टल होता है। इसलिए गर्ल्स जो है वो लिख सकती हैं इंदिरा गर्ल्स हॉस्टल, और बॉयज जो है वो लिख सकते हैं टैगोर बॉयज हॉस्टल। पैराडाइज पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। ओके, देन डेट आ गई 8 मई 2022। माय डियर रिधिमा, अपने फ्रेंड हो तो माय डियर अनिकेत या माय डियर अंकल या माय डियर आंटी। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं जिसको आपने लिखना है। ठीक है, फ्रेंड है तो रिधिमा, अनिकेत, और रिलेटिव है तो अंकल हो गए या आंटी हो गए। ओके, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन एंड प्रे फॉर योर वेल बीइंग, मैं ठीक हूं और आपकी सलामती की दुआ करती हूं या करता हूं। लास्ट वीक आई वॉज वेरी बिजी विद अ क्विज कंपटीशन, पिछले हफ्ते मैं एक प्रश्नोत्तरी कंपटीशन प्रतियोगिता में बहुत व्यस्त था या थी। ठीक है, आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड इट ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, हमारे स्कूल ने इस प्रतियोगिता का आयोजन विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया। 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच ऑफ द 4 हाउसेस पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। ठीक है, मुझे लगता है हर एक स्कूल में हाउस होते हैं। ठीक है, तो कहीं पे 4 होंगे, कहीं पे 6 होंगे, कहीं पे 8 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो बता रहा है कि हर एक हाउस से 3 प्रतिनिधि जो हैं वो चुने गए। I was one of the 3 who represented our house in the competition. मैं
अपने हमारा जो हाउस है उसमें से 3 प्रतिनिधियों में से एक था। द क्वेश्चंस वर आस्क्ड अबाउट द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड जनरल नॉलेज। जो इस प्रतियोगिता में जो प्रश्न पूछे गए वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और सामान्य ज्ञान के बारे में पूछे गए थे। द कंपटीशन वॉज वेरी टफ। मुकाबला बहुत कड़ा था। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, आवर हाउस टीम वन बाय 10 पॉइंट्स। हमारी जो टीम है, हमारे हाउस की टीम जो है वो 10 अंकों से जीत गई या उसने जीत हासिल की। द स्कूल प्रिंसिपल गेव अस अ प्राइज। स्कूल के प्रिंसिपल ने हमें इनाम दिया। दैट वॉज अ ग्रेट डे। वे एक बहुत बड़ा दिन था। वी एंजॉयड इट अ लॉट। हमने इसका खूब लुत्फ लिया या उठाया। रेस्ट इज ओके। बाकी सब ठीक है। ठीक है, प्लीज डू राइट बैक। कृपया जल्द ही वापस लिखें। आपका प्यारा दोस्त, your loving friends, your loving nephew, and whatever your name is, that is अंशिका और विवेक। ओके, तो ये है आपका लेटर। ठीक है, किसी एक्टिविटीज के बारे में बताया है उसने, तो इस तरह से आप लेटर लिख सकते हैं। ओके, आगे आते हैं। आगे है आपका कंप्रीहेंशन। ठीक है, कंप्रीहेंशन में रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे एक पैसेज दिया है, उसको पढ़ना है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उनके आंसर देने हैं। ऑलिवर वाज अ 9-year-old। ऑलिवर 9 साल का लड़का था। ही लिव्ड विद अदर होमलेस बॉयज इन एन ऑर्फनेज। वह अन्य बेघर लड़कों के साथ एक अनाथालय में रहता था। ऑर्फनेज होता है अनाथालय। ही वाज पेल एंड थिन एज वर द अदर बॉयज लिविंग देयर। वह वहां रहने वाले दूसरे लड़कों की तरह पीला और पतला था। दिस वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए था, दे हैड टू वर्क हार्ड बट वर नेवर गिवन एनफ टू ईट। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन उन्हें कभी भी खाने के लिए पर्याप्त नहीं दिया जाता था। द ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज, अनाथालय का मालिक, मिस्टर बम्बले। ठीक है, मिस्टर बम्बले एक वॉज अ क्रूअल मैन, एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति थे। एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज, और वे लड़कों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। ओके, द बॉयज वर ऑलवेज हंग्री। ठीक है, लड़के हमेशा भूखे रहते थे। ओके, इट वॉज ट्रू दैट they were given 3 meals a day, but each meal consisted only of a bowl of watery soup। ठीक है, यह सच था कि उन्हें दिन में 3 बार भोजन दिया जाता था। ठीक है, ये सच था कि उन्हें दिन में 3 बार भोजन दिया जाता था, लेकिन बट ईच मील, लेकिन प्रत्येक भोजन में कंसिस्टेड ओनली ऑफ अ बाउल ऑफ वाटरी सूप, लेकिन क्या था, भोजन में केवल एक कटोरी पानी वाला सूप होता था। दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग। ठीक है, वे लगभग भूखे मर रहे थे। स्टार्विंग होता है हंगर से मरना। सो इट वॉज डिसाइडेड बाय देम, इसलिए उनके द्वारा क्या है, इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप। तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि वो जो मास्टर है, जो ऑनर है, उससे क्या है, और सूप मांगेंगे। बट हु वुड बेल द कैट। ठीक है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, या बिल्ली को कौन घंटी बांधेगा या बजाएगा। फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर। अंत में ये कार्य जो है वो किसके ऊपर आ गया, ओलिवर के ऊपर आ गया। ओके, व्हेन ऑल द बॉयज हैड असेंबल्ड, जब सभी लड़के assembled in the cold stone hall
फॉर देयर इवनिंग मील, जब सभी लड़के शाम के भोजन के लिए ठंडे पत्थर के हॉल में इकट्ठे हुए, द सूप वाज सर्व्ड, तो सूप परोसा गया, इट सून डिसअपियर्ड, ठीक है, इट सून डिसअपियर, यह जल्द ही गायब हो गया। द बॉयज विस्पर्ड, विस्पर्ड होता है फुसफुसाना, टू वन अनदर एंड वन बॉय पुश्ड ओलिवर अ लिटिल, लड़के आपस में फुसफुसाए और एक लड़के ने ओलिवर को थोड़ा धक्का दिया। पुश्ड ओलिवर अ लिटिल, ओलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट, ओलिवर एक बहादुर प्रयास करते हुए, स्टूड अप, खड़ा हुआ, वॉक्ड अप टू द मास्टर विद हिज बाउल एंड स्पून इन हिज हैंड, अपने हाथ में कटोरा और चम्मच लेकर उस ऑनर के पास गया, मास्टर के पास गया, एंड सेड ट्रेम्बलिंग, और कांपते हुए कहा, प्लीज सर, आई वांट सम मोर, कृपया महोदय, मुझे कुछ और चाहिए, मतलब ये कि उसे कुछ और सूप चाहिए। ओके, तो ये है पैसेज। अब इस पैसेज के आधार पर कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। व्हाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फनेज, जो ओलिवर था वो अनाथालय में क्यों रहता था। ओलिवर लिव्ड इन द ऑर्फनेज बिकॉज ही हैड नो होम, ओलिवर अनाथालय में रहता था क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था। क्वेश्चन 2, हु वाज मिस्टर बम्बले, आपको पता है कौन था, ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज, ही वॉज द ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज, अनाथालय का क्या था, मालिक था। क्वेश्चन 3, बट मील वर द बॉयज गिवन, ठीक है, लड़कों को क्या खाना दिया जाता था या क्या दिया गया। द बॉयज वर गिवन ओनली अ बाउल ऑफ वाटरी सूप, लड़कों को एक कटोरी पानी वाला सूप दिया जाता था। What did Oliver say to Mr. Bumbley? Oliver ने मिस्टर बम्बली से क्या कहा। Oliver said to Mr. Bumbley that he wanted some more soup. उसने कहा, ओलिवर ने मिस्टर बम्बल से कहा कि उसे कुछ और सूप चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. The boys were given 3 meals a day. Then why were they always hungry? जो लड़के थे उनको दिन में 3 बार भोजन दिया जाता था, लेकिन फिर भी वे हमेशा भूखे ही क्यों रहते थे। इसके लिए आपको ऑप्शन दी है, बिकॉज द सूप दे वर गिवन वाज नेवर एनफ, क्योंकि जो सूप उनको दिया जाता था वो कभी पर्याप्त नहीं था। बिकॉज दे वर्क वेरी हार्ड ऑल डे लॉन्ग, दूसरा इसमें है कि क्योंकि वे बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। ओके, बिकॉज द ओल्डर बॉयज ड्रैंक अप देयर सूप, और तीसरा दिया है इसमें ऑप्शन कि बड़े लड़के जो है वो सूप पी लेते थे। तो इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर कौन सा है, पहले वाला, बिकॉज द सूप दे वर गिवन वाज नेवर एनफ, क्योंकि उन्हें जो सूप दिया गया जाता था वह पर्याप्त नहीं होता था। Find the words from the passage that mean the same as very hungry, पैरा नंबर 2 में देखना है, to vanish पैरा नंबर 3 में। ठीक है, कि हमें क्या करना है, पैसेज में या जो गद्यांश है इसमें हमने क्या करना है, उन शब्दों का पता लगाना है जिनका अर्थ क्या है, समान है। किसके समान, वेरी हंग्री के समान है या टू वैनिश। ओके, तो पैरा 2 में है starving, very hungry, starving, to vanish, disappeared. Okay, then all the boys assembled in the cold stone hall, सभी लड़के जो हैं वो कहां, कोल्ड स्टोन या ठंडे पत्थर के हॉल में इकट्ठे हुए। Here the word assembled means
यहाँ पे जो असेंबल्ड शब्द है इसका मतलब क्या है, ये आपको ऑप्शन दी है। मूव्ड अवे, ठीक है, चले गए, कलेक्टेड एकत्रित, और वर्क टुगेदर एक साथ काम करना, ठीक है। तो क्या आंसर है इसका? असेंबल्ड, इकट्ठे हो गए, इसका मतलब है कलेक्टेड। ओके, कलेक्टेड। 2, फ्रॉम द वर्ड assembled, remove the last 2 letters. Add 1 letter to make a word which means a time at the school when the whole school gathers. ठीक है, ये जो आपका assembled शब्द है इसके अंतिम 2 अक्षर हटा दो, ठीक है, और फिर हटाने के बाद उसके साथ क्या करो, एड 1 लेटर, एक लेटर जोड़ो, ठीक है, एक लेटर जोड़ना है, ठीक है, और एक अक्षर बनाए जिसका अर्थ यह हो कि स्कूल में का ऐसा समय जब सुबह पूरा स्कूल इकट्ठा होता है, ठीक है। तो क्या करना है, ये जो आपका असेंबल्ड शब्द है इसमें से क्या करना है, 2 शब्द, लास्ट के 2 शब्द हटा देने हैं। ये हमने 2 शब्द हटा दिए, ठीक है। अब हमारे पास असेंबल बन रहा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमने एक लेटर जो है वो जोड़ना है। तो हम कौन सा लेटर, असेंबली, ठीक है, वाई जोड़ दिया इसके साथ, तो बन गया असेंबली। सुबह होती है ना असेंबली, सभी असेंबली के लिए इकट्ठे होते हैं, तो ये हो गया आपका असेंबली। 2 लेटर हमने हटाए और एक लेटर वाई हमने इसमें जोड़ दिया। गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, ये जो गद्यांश है इसके लिए क्या करना है, शीर्षक देना है, उपयुक्त शीर्षक देना है। तो यहाँ पे अलग अलग अपने हिसाब से जो आपको लगता है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ओलिवर इन ऑर्फनेज ये भी हो सकता है, ठीक है, या लाइफ इन ऑर्फनेज ये भी हो सकता है। ओके, सो इस तरह से आप इसको टाइटल दे सकते हैं। ओके, okay, now come to the next one. Let's write. To learn means to understand or to gain knowledge. ठीक है, लर्न का मतलब होता है समझना या ज्ञान प्राप्त करना। टू टीच मीन्स टू शो हाउ और टू एक्सप्लेन, ठीक है। और टीच, ठीक है, का मतलब होता है कि टू शो हाउ और टू एक्सप्लेन, ठीक है, कैसे दिखाना और समझाना। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न, ठीक है, सिखाने और पढ़ाने, ठीक है, का सही रूप का उपयोग करके निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। कुछ वाक्य दिए हैं उनको हमने पूरा करना है। विल यू ब्लैंक मी चेस, मिस्टर शर्मा ब्लैंक क्लास 8th, द स्टूडेंट्स हैव ब्लैंक अबाउट road safety, my sister has me how to ride a horse, I have some of the customs of India, I how to cycle when I was just 4 years old. ओके, तो आइए इसको फिलअप करते हैं। वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, विल यू टीच मी चेस, ठीक है, विल यू टीच मी चेस। ओके, यहाँ पे क्या है, ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है, विल यू टीच मी चेस। ओके, तो यहां पे क्या आ गया आपका, क्या तुम मुझे शतरंज सिखाओगे। मिस्टर शर्मा टीचेस क्लास 8, ठीक है, मिस्टर शर्मा, श्रीमान शर्मा 8वीं कक्षा में पढ़ाते हैं। माई स्टूडेंट्स हैव लर्नड अबाउट रोड सेफ्टी, छात्रों ने, स्टूडेंट्स हैव लर्नड अबाउट रोड सेफ्टी, छात्रों ने सड़क सुरक्षा के बारे में सीखा। माई सिस्टर हैज टॉट मी हाउ टू राइड अ हॉर्स, मेरी बहन ने मुझे घोड़े की सवारी करना सिखाया। आई हैव लर्नड सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया, मैंने भारत के कुछ रीति रिवाज सीखे। आई लर्नड हाउ टू साइकिल व्हेन आई वाज जस्ट 4 years old, ओके, जब मैं सिर्फ 4 साल का था तब मैंने साइकिल चलाना सीखा। ओके, तो इस तरह से ये हमने फिलअप कर दिए वर्ड्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन।
यहां पे आपको क्या है दिया है, चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। एक पैराग्राफ दिया है और आपको देखो ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए हैं, वर वाज, इस तरह से, लीव, लेफ्ट, इस तरह से। इनमें से सही वर्ड जो है वो इस ब्लैंक में भरना है और ये पैराग्राफ जो है हमने पूरा करना है। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले, ऑल द क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। अब यहां पे है वर और वाज, ठीक है, तो यहां पे वर, क्योंकि जब ऑल द क्लास 5 स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल वर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस, ठीक है, हमारे स्कूल के 5वीं कक्षा के सभी छात्र प्रधानाध्यापक के कार्यालय के सामने जमा थे। दे, अब यहां पे है वर वाज, दे के साथ, क्योंकि दे क्या है आपका प्लूरल फॉर्म है, तो इसके साथ प्लूरल ही क्या लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगेगी। दे वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस, वे इंटर स्कूल रेस के लिए जा रहे थे। द बस ब्लैंक एंड द बस, द बस यहां पे है अराइव और अराइव्ड, क्योंकि पिछली बात हो रही है पास्ट की, तो हम यहां पे क्या करेंगे, अराइव नहीं लगाएंगे, यहां पे अराइव्ड ही करेंगे, पहुंची। एंड दे फॉर द स्टेडियम, ठीक है। अब यहां पे लीव और लेफ्ट, तो सेकंड फॉर्म लेफ्ट, द लेफ्ट फॉर द स्टेडियम, ठीक है, बस आ गई और वे स्टेडियम के लिए रवाना हो गए। द रनर्स वर, अब यहां पे है आपका टेकिंग और टेकन, ठीक है, द रनर्स वर, द रनर्स वर टेकन टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट था धावकों को वहां ले गए। द रनर्स देयर पोजीशंस, अब यहां पे है टेक और टुक, द रनर्स टुक देयर पोजीशंस, सर ब्लैंक द बिसल, अब यहां पे है आपका ब्लो और ब्लू, तो यहां पे सीधी सी बात है, सेकंड फॉर्म ब्लू, सर ब्लू द बिसल, ठीक है, सर ने सीटी बजा दी। वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल का एक छात्र, यहां पे है आपका रन और रेन, रैन फास्ट, तेजी से दौड़ा, एंड फर्स्ट, यहां पे है कम या केम, एंड केम फर्स्ट, सेकंड फॉर्म। एवरीवन, एवरीवन डू और डिड, यहां पे डिड देयर बेस्ट, सभी ने अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ओके, एंड आर स्कूल, यहां पे विन और वन, यहां पे आ गया वन द ट्रॉफी। एवरीवन जॉयस, एवरीवन फील फेल्ट फेल्ट, यहां पे क्या आ जाएगा आपका फेल्ट जॉयस, हर किसी को खुशी महसूस, या एवरीवन फेल्ट जॉयस, ठीक है, हर कोई खुशी महसूस कर रहा था। तो इस तरह से यहां पे क्या है, ये पीछे पीछे कोई इवेंट है उसकी बात हो रही है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जब हम पास्ट में चलते हैं तो हमें पास्ट में ही रहना पड़ता है, और अगर प्रेजेंट की बात होती है तो प्रेजेंट पे रहना पड़ता है। ओके, तो ये है आपका पैराग्राफ जो हमने कंप्लीट कर दिया। ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे जो वाक्य दिए हैं उनको पढ़ो और क्या करना है देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, भैया हैज बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years, भैया जो है वो एक ही क्लास में 2 सालों से पढ़ रहा है, ठीक है। और यहां पे देखिए फॉर का यूज हुआ है, ये फॉर का यूज जो है ये समय को बताने के लिए, और किस तरह का समय, जहां पे समय की अवधि हो, पीरियड हो, उसकी बात की है, ठीक है। दूसरा है आपका, मुन्ना was flying kites since the morning from a time in the past till the present, ठीक है, अतीत में कोई काम हो रहा है और अभी भी वो चल रहा है। मुन्ना was flying kites since the morning, मुन्ना जो है सुबह से पतंग उड़ा रहा था, ठीक है। तो यहां पे अब हमने करना है कि ये सिंस और फॉर का यूज करके
ब्लैंक्स जो हैं वो भरने हैं। ये आपको सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है, आपको सेंटेंस दिए गए हैं ये 4। अब इनमें आपने फॉर और सिंस है, अकॉर्डिंग टू देयर जो नेचर है उसके हिसाब से फॉर और सिंस जो है वो हमने फिल करने हैं, ठीक है। पहला है आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस आई वॉज अ बेबी। अब ये क्या है, ये है आपका फॉर अ टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट, ठीक है। तो यहां पे क्या लगेगा, आपका सिंस का प्रयोग होगा, ठीक है, कि मैं बचपन से ही इस घर में रह रहा हूं। दूसरा है दिस बिग जार हैज बीन इन आवर फैमिली मैनी ईयर्स। अब यहां पे क्या है, मैनी ईयर्स की जब बात हो गई तो इसका मतलब ये पीरियड को बता रहा है, पॉइंट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, तो यहां पे लग जाएगा फॉर। फिर आगे आपका द ओल्ड बनियन ट्री इन द विलेज हैज बीन देयर द लास्ट 200 ईयर्स। यहां पे जब 200 ईयर्स की बात आ गई, अभी बहुत बड़ा अवधि की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पे भी ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहां पे फॉर लग जाएगा कि गांव में ये जो पुराना बरगद का पेड़ है पिछले 200 वर्षों से है। Nobody has seen him blank yesterday। ये भी क्या है, ये है आपका फ्रॉम टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट। कल किसी ने देखा होगा, कल से लेके अभी तक किसी ने उसे नहीं देखा, तो यहां पे भी क्या लगेगा, आपका सिंस लगेगा, ठीक है। तो nobody has seen him since yesterday, ठीक है, पिछले कल से उसे किसी ने नहीं देखा। ओके, तो यहां पे आपका क्या है, ये एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की पूरी हो गई। ओके, और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। ओके, धन्यवाद।